सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के गणित विषय के पेपर के बारे में, जो आपका 3 मार्च के दिन हुआ है। इस पेपर की मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कराए थे प्रश्न संख्या 1 से लगाकर, ये आपको जो प्रश्न संख्या 1 है, इस प्रश्न संख्या 1 से लगाकर मैंने आपको प्रश्न संख्या आपके 3 तक के सवाल, जो प्रश्न संख्या आपकी 3 है, 3 तक के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो मैंने जो है इस पेपर के यहाँ तक सॉल्यूशन करा दिया था। तो आज की वीडियो में आपको जो सॉल्यूशन कराऊंगा वो कराऊंगा इससे आगे के जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सभी खंडों में हल करके दिखाना है। और ये कि आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें कह रखा है कि एक कार्तीय समीकरण आपको दे रखा है x + 3/2 बराबर y - 5/4 और z + 6/2। इसका हमें क्या निकालना है? सदिश समीकरण निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे? तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही लिख रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कार्तीय समीकरण आपको दे रखी है x + 3/2 बराबर y - 5/4 और z + 6/2। इसका हमें क्या निकालना है? सदिश समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर। तो तुलना हम किससे करेंगे? तो इस समीकरण की हम तुलना करेंगे x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1 से हम क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। अब x1 का मान क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से x1 का मान आएगा आपका -3, y1 का मान आएगा आपका 5, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, z1 का मान आएगा आपका -6। ये x1 y1 z1 के माना जाएंगे। और जो आपके जो नीचे वाली संख्या लिखी हुई है, ये हो जाएगा आपका a1 b1 c1। तो a1 का मान 2, b1 का मान 4 और c1 का मान आपका कितना है, 2। इस प्रकार से हम मान निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका x1 y1 z1 है, इसको हम मान लेते हैं सदिश a। तो यहाँ पर लिख लेंगे वेक्टर a बराबर, इसे हमने मान लिया कि ये आपका वेक्टर a है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको i j k से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3i + 5j और ये हो जाएगा आपका -6k। और ये a1 b1 c1 के जो मान है, इसे हम वेक्टर b मान लेते हैं। तो वेक्टर b बराबर i j के से गुणा करेंगे 2i + 4j और +2k। अब हम निकालेंगे सदिश समीकरण। तो इसका जो फॉर्मूला है सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण का जो फॉर्मूला है वो है आपका वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। अगर आपको कोई बिंदु दे रखा है और एक समीकरण दे रखा है सदिश समीकरण, तो और हमें निकालना है उसका सदिश रेखा का समीकरण, तो इस प्रकार से हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो हो जाएगा आपका वेक्टर r बराबर a की जगह हम a का मान लगा देंगे। a का मान आपको ये दे रखा है -3i + 5j और -6k और प्लस इस लैम्डा की जगह हम कोई भी नियतांक जोड़ सकते हैं, यानी कि हमको यहाँ पर लैम्डा ही जोड़ना है। v की जगह b का मान लगा देंगे 2i + 4j और +2k। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का सदिश समीकरण निकल कर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, जो 4 का ख। एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या ई की क्या है, अपवर्तीय है, उसको हमें क्या मानना है, ई मानना है। और पासे पर प्राप्त सम संख्या को हमें क्या मानना है, एफ मानना। आपको 2 घटनाएं दे रखी हैं। पहली घटना आपकी क्या है, ई है। तो ई घटना आपकी क्या है कि पासे पर हमें क्या मिल रहा है, 3 के अपवर्तीय मिल रहे हैं। और आपकी जो घटना एफ है, उसमें क्या रखा है कि पासे पर प्राप्त सम संख्या है।
तो हमें ये बताना है कि तो बताइए कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो स्वतंत्र होने के लिए हम क्या करते हैं, इनका निकालेंगे इंटरसेक्शन और फिर इनके अलग अलग प्रायिकता निकाल के उनका गुणनफल हमेशा बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको प्रूव कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, फोर्थ का ख क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिखा नहीं है। अब देखो, एक पासे को एक बार उछाला, एक पासे को क्या है एक बार उछाला, तो पासे पर अंकित अंक क्या निकालेंगे, अंकित अंक निकालेंगे। उसे हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, सैंपल स्पेस। तो वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6। पासा क्या होता है, पासा हमने देखा होगा, जो लूडो वाले गिट्टी होती है, डमरू जिसे बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। तो उसके अंदर होते हैं 1 2 3 4 5, ये आपके अंक होते हैं। तो कुल अंक कितने आपके, ये जो कुल अंक हैं, कुल अंक हो जाएंगे आपके 6। अब इसने क्या रखा है, जो आपको घटना ई माननी है वो माननी है 3 के अपवर्तीय प्राप्त होने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे घटना ई, घटना ई के लिए। तो घटना ई के लिए क्या रखा है, 3 के अपवर्तीय, क्या क्या रखा है, 3 के अपवर्तीय होना चाहिए। तो अपवर्तीय हम किसे कहते हैं, अपवर्तीय बोलते हैं जो संख्या आपकी 3 से कट जाती है। तो 1 से लगा कर आपको जो 6 तक की संख्या है, इसमें कितनी संख्या आपकी 3 से कटेंगी, एक 3 कटेगा और एक 6 कटेगा। तो ये आपका बन जाएगा ई बराबर 3 और 6, ये बन जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी प्रायिकता हाथों हाथ निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता हम किस प्रकार से निकालते हैं, अब इसके अंदर अंक कितने हैं, तो इसके अंदर अंक कितने आपके 2, कितने में से निकालेंगे हम, कुल अंक आपके कितने 6, तो 6 को हम नीचे रखेंगे और ये अंक आपके कितने 2, इसको हम रखेंगे ऊपर। तो इसकी आपकी जो प्रायिकता निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 1/3। अब हमसे क्या रखा है आगे क्वेश्चन में, घटना एफ। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम घटना एफ के लिए, घटना एफ के लिए। तो घटना एफ में हमें क्या क्या रखा है, घटना एफ में हमसे क्या रखा है कि पासे पर प्राप्त सम संख्या हो। अब सम संख्या आपकी कौन कौन सी देखो, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है, ये क्या आपकी सम संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे पासे पर सम संख्या प्राप्त हो। जब सम संख्या प्राप्त हो तो सम संख्या कौन कौन सी बनेगी आपकी, एक तो 2 बन जाएगा, एक 4 बन जाएगा और एक 6 बन जाएगा। ये कुल अंक कितने आपके 3, इसकी भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रायिकता निकाल लेंगे। तो टोटल हम रखेंगे नीचे और इसकी वैल्यू हम रख देंगे ऊपर। तो 3 गुना 3, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा आपका 1/2। अब हम निकालेंगे इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें इसके इंटरसेक्शन की आगे आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इंटरसेक्शन हम जानते हैं कि जो दोनों के अंदर कॉमन हो। अब देखो ई वाली घटना में और एफ वाली घटना में आपके कौन कौन से पद कॉमन है। तो यहाँ भी आपका 6 लिखा हुआ है और यहाँ भी आपका क्या है 6 लिखा हुआ है। तो इसमें केवल आपका एक ही अवयव कॉमन है, वो है आपका 6। और ये कितने अंक हैं आपके, 1 अंक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी भी प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका मान कितना आएगा आपका 1/6। अब हम लगाएंगे, हमने तीनों मान निकाले। अब हम यहाँ लगाएंगे स्वतंत्र घटना के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है आपका स्वतंत्र घटना के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है आपका पी ई गुणा पी एफ। ये दोनों साइड का होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अब इसका मान हम लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 1/6। और पी ई का मान हम लगाएंगे तो पी ई का मान कितना हमारा, पी ई का मान है 1/3 और पी एफ का मान कितना है 1/2। तो यहाँ लिख लेंगे 1/3 और यहाँ जाएगा आपका 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 1/6 और ये भी कितना आपका 1/6। दोनों कंडीशन आपकी क्या है, दोनों साइडें क्या होगी, बराबर सिद्ध हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी घटनाएं हैं, तो यहाँ लिख लेंगे अतः घटनाएं ई और एफ ये क्या है, स्वतंत्र
घटनाएं हैं। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 2 नंबर का है। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, आव्यूह दे रखा है आपको, एक क्या रखा है, यदि वेक्टर, ये दे रखा है आपको ए डैश दे रखा है, ए डैश बराबर आपको दे रखा है आव्यूह में, और बी बराबर आपको दे रखा है। तो हमें निकालना है a + 2b, और पूरे का आपका क्या निकालना है, डैश। डैश को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवृत आव्यूह। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से, मैंने पहले ही लिख रखा है। तो यहाँ पर आपको a डैश दे रखा है, और यहाँ पर हमें जो मान निकालना है वो निकालना है a + 2b, और उसका पूरे का डैश निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर हम इस डैश का भी डैश निकाल दें, अगर हम क्या करें, डैश का भी हम क्या करें, डैश निकाल दें, तो वापस भी वो a बन जाता है। ये हम जानते हैं, ये आपको एक तरह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम डैश का भी डैश निकालते हैं तो वो हमें वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो आपको पहले से दे रखी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी डैश निकाल लेंगे। तो जब डैश निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका a, और डैश हम जानते हैं आपकी जो रो है, ये आपकी क्या है, रो है, इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तो ये हो जाएगा आपका -2 और 3 आएगा आपका इधर, फिर हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2। ये जो आपकी रो थी इसे हमने कॉलम बना दिया, इस वाली रो को भी हमने कॉलम बना दिया। बी आपका पहले से दे रखा है, बी में हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें मान निकालना है a + 2b का। अब a का मान आपको दे रखा है -2, 3, 1 और 2, और प्लस इसमें कहा गया है कि b वाले आव्यूह में हमें 2 से गुणा करनी है, तो मैंने 2 पहले लिख दिया यहाँ पर, और b की जगह हम b की आव्यूह लगा देंगे। तो -1, 1, 0 और 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले 2 की गुणा कर देंगे प्रत्येक अवयव के साथ। तो ये आपका बन जाएगा, इसको हम जैसे है वैसे लिख लेंगे, -2, 3, 1, 2, अंदर 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, 0 और ये हो जाएगा आपका 4। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सिंपल जोड़ देंगे। तो पहला वाला पद आपका पहले से जुड़ेगा, दूसरा वाला पद आपका दूसरे जुड़ेगा। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा। 1 में को हम जोड़ेंगे 0 तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। 3 में को हम जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा आपका 5, 2 में को जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा आपका 6। तो ये जो है इसका मान निकल कर आ जाएगा a + 2b का। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इसका डैश भी निकालना है। तो डैश अब हम कैसे निकालेंगे, डैश में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जो आपका रो वाला पद है उसे कॉलम बनाना पड़ता है, और जो कॉलम होता है उसे हम रो बनाना पड़ता है। तो -4, ये जो आपकी रो है इसे कॉलम बना देंगे। तो -4 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 5 और 6, इसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम ऐसे भी, अगर आप मान लो एग्जाम में आपको इस प्रकार से लिख के दे देता कि a + 2b की घात यहाँ पर लगा देता t, तो इस t का मतलब है ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवृत आव्यूह हमें इसका निकालना था। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है इसमें घ, इसी का है, दिखाई कि फलन आपको दे रखा है f(x) = log sin x, और आपको अंतराल दे रखा है 0, π/2 में हमें दिखाना है वर्धमान, और π/2 से π के बीच में हमें दिखाना है हासमान। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है चौथे का घ। इसमें क्या रखा है कि f(x) बराबर आपको दे रखा है log sin x, और आपको यहाँ पर 2 अंतराल दे रखे हैं। एक अंतराल का आपको क्या रखा है कि 0 से π/2 के बीच आपको दिखाना है वर्धमान, और π/2 से π के बीच में हमें दिखाना है हासमान। यहाँ आपको दे रखा है f(x) बराबर आपको दे रखा है, और 0 से π/2 के बीच में हमें दिखाना है वर्धमान, और π/2 से आपको π के बीच में दिखाना है हासमान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके जो फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर, इसका हम क्या कर देंगे, एक बार अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, अवकलन यानी कि डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर हमने डैश लगा देंगे, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इसको हम डैश भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। अब log x, इसे हम log x समझेंगे, तो log x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है आपका 1/x, यानी कि log के गुणा में जो भी संख्या होती है उसे हमें एक बार बटे में लिखना पड़ता है। ये log का क्या आपका नियम है। तो log के जो गुणा में एक बार हमने बटे में लिख लिया। अब log के गुणा में क्या लिखा हुआ आपका, साइन लिखा हुआ है, तो साइन का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो साइन का अवकलन होता है आपका कोस। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका कोट, बन जाएगा कोट f(x). ये f(x) की वैल्यू हम निकाल दी कि माइनस क्या है आपका कोट x। अब हम क्या करेंगे, इस
कोट एक्स में आपकी जो वैल्यू दे रखी है 0 से π/2। तो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए। तो वर्धमान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 0 से π/2 के बीच में आपको कोई भी मान रखना है। जैसे कि 0 से π/2 यानी कि 90 के बीच में आपका 45 भी आता है, 30 भी आता है और आपका 60 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के स्थान पर हम 30 लगा देंगे। 30 का मतलब क्या आपका π/6, चाहे तो आप 30 लिख लो या π/6 लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि ये जो आपका 30 है वो 0 से 90 के बीच में आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला मान इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर x की जगह हमें क्या लगाना है, π/6 लगाना है। तो कोट π/6 और π/6 क्या होता है आपका 30 होता है, और कोट 30 का जो मान होता है वो होता है आपका कितना होता है, √3। अब ये जो वैल्यू आपके निकल का आई है, देखो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव निकल का ही है। तो इसका मतलब है कि आपका ये वर्धमान है। अब मैं आपको एक मान और लगा के दिखा देता हूँ इसी में। अब हम लगा लेते हैं आपका π/4 यानी कि 45 लगा के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका f' π/4 बराबर आपका हो जाएगा कोट π/4 यानी कि 45। तो कोट 45 का जो मान होता है वो होता है आपका 1। तो ये भी देखो आपकी क्या है, पॉजिटिव है। यानी हम ये कह सकते हैं अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कोई भी संख्या रखेंगे, कोई भी मान अगर हम रखते हैं तो वो हमें से क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x के ये यहाँ लिख लेते हैं अंतराल 0, π/2 के सभी मानों के लिए फंक्शन या फलन क्या है, ये वर्धमान है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है ह्रास मान। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका क्या है, ह्रास मान। तो ह्रास मान में क्या क्या रखा है, ह्रास मान के लिए ह्रास मान में क्या रखा है कि हमें जो मान रखना है वो 90 से 180 के बीच में रखना है। तो 90 से 180 के बीच में आपका 120 भी आता है और 150 भी आता है। ठीक है, ये और भी मान आते हैं। तो मैं आपको 120 रख के दिखाता हूँ, किसमें, f' बराबर कोट x में। तो यहाँ हम लिख लेंगे f' बराबर आपको जो निकल गया वो कोट x निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले x के स्थान पर हम लगा देंगे 120। तो f' बराबर हो जाएगा आपका कोट 120। कोट 120 का हम मान किस प्रकार से निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 90 + 30 लिख लेंगे। अब कोट 90 + थीटा क्या होता है आपका, कोट 90 + थीटा होता है माइनस के tan थीटा, tan 30 बन जाएगा। और tan 30 का मान होता है 1/√3। देखो ये संख्या हमारी क्या है, माइनस की प्राप्त हुई है, f'(x). तो ये जो वैल्यू हमारी माइनस की निकल कर आई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है आपका माइनस है। अगर हम 150 भी रखेंगे तब भी ये माइनस की निकल कर आएगी। अगर हम 170 रखेंगे तब भी माइनस की निकल कर आएगी। यानी कि हम अगर π/2 से, अगर हम इस सवाल के अंदर 90 से 180 के बीच में कोई भी मान रखते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, ह्रास मान ही मिलेगा, यानी कि ऋणात्मक ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अंतराल अतः अंतराल कितना, π/2 से π के सभी मानों के लिए आपका जो फलन है वो क्या है, ह्रास मान है, ह्रास मान है। तो इस प्रकार से हमें ये वाला क्वेश्चन करना था। अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका जो खंड नंबर 5 आता है। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं हमने। क्वेश्चन नंबर आपको जो 4 था उसके सभी खंड हमने यहाँ पर सोल्व कर दिए। अब हम देखते हैं आपको जो खंड नंबर 5 है, इस खंड नंबर 5 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको एक, इसमें क्या रखा है कि सभी खंड आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। और इसने क्या रखा, आपको इस सारणी दे रखी है, इस सारणी का हमें क्या करना है, मान निकाल के दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है x + y + 2z, यहाँ पर x और यहाँ y दे रखा है।
तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। अगर हम देखो इसका डायरेक्ट ही प्रसार कर देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा और हो सकता है हमारा जो आंसर है वो गलत भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है ये आपका क्या है R1, यानी कि पहली पंक्ति, ये आपकी दूसरी पंक्ति है, ये आपकी क्या है तीसरी पंक्ति। ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम, ये आप जानते ही हैं। अगर हम आपको जो पहला कॉलम है इस वाले कॉलम में अगर ये वाला द्वितीय कॉलम जोड़ दें और ये तीसरा कॉलम जोड़ दें, तो देखो x ये है और x ये है तो बन जाएगा आपका 2x। y में को जब y जुड़े तो हो जाएगा आपका 2y। तो हम क्या करेंगे, आपका जो ये वाला पहला वाला कॉलम है C1, इसे बोलेंगे हम C1, इसे बोलेंगे C2, इसे बोलेंगे आपका C3। तो हम क्या कर रहे हैं, C1 में को जोड़ रहे हैं C2 और C3, तीनों को जोड़ेंगे और लिखेंगे C1 के अंदर। तीनों को जोड़कर क्या लिखेंगे, C1 के अंदर लिख लेंगे। तो ये आपकी जो सारणी है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x। ये वाला x हमने इधर जोड़ दिया और ये वाला y भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अभी तो आपका पहला कॉलम तैयार है। अभी जो पद जैसे लिख रहे हैं उसे हम वैसे ही लिख लेंगे, x और यहाँ लिखा हुआ आपका y। ऐसे हम क्या करेंगे, इस वाले z में ये वाले पद ला के जोड़ देंगे, तो z प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x, और इसमें हम क्या करेंगे y भी यहाँ पर जोड़ देंगे। ये जो आपका दूसरा कॉलम है y प्लस जेड प्लस 2x, इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे और ये आपका जो y है इसको भी ऐसे रहने देंगे। तीसरा आपका क्या है z, इसमें को ये वाला x जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका z प्लस x। इसमें को फिर ये वाला पद जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस जेड और प्लस 2y। सेकेंड में आपका लिखा हुआ है x, इसको ऐसे लिख लेंगे और यहाँ लिखा हुआ है x प्लस जेड प्लस 2y। ये आपका इस प्रकार से बन जाएगी। अब देखो x और x हो जाएगा आपका 2x, ये आपका हो जाएगा 2y और ये जाएगा आपका 2z। इन सब में जो आपका जो पहला कॉलम है इनमें सब संख्या क्या है, डबल डबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे यहाँ से निकालेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसको हम ऐसे लिख लेंगे x वाई प्लस जेड प्लस 2x, ये x ऐसे लिख लेंगे। ये आपका y है, ये y है, यहाँ आपका x प्लस जेड प्लस 2y। अब आपको जो पहला वाला कॉलम है इसमें देखो सभी संख्या समान है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम से इसको कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे C1 से उभयनिष्ठ पद लेने पर, जब उभयनिष्ठ पद लेंगे तो दो और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर आपका बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा x y प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा y और x प्लस जेड प्लस 2y, ये वाला बचेगा। अगर अब भी हम इसका डायरेक्ट प्रसार कर लेते हैं तो अब भी थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाली, ये क्या है, रो है, पहली रो, अगर हम एक में से इस एक को घटा दें तो बन जाएगा 0 और इसमें से ये वाला घटा दें तो बन जाएगा आपका 0, क्योंकि सारणी के अंदर आपके जितनी वैल्यू 0 बन जाएंगे हमें उतना ही आसान हो जाता है प्रसार करने में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब R1 में से घटा देंगे R2 और R2 में से घटा देंगे R3। पहले हमने क्या करा, इसमें जो ऑपरेशन लगाया हमने, प्रक्रिया करी थी वो कॉलम में करी थी। अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे रो में, क्योंकि हमें अब रो से फ़ायदा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे लिख लेंगे। इस एक को इसमें से एक घटाएंगे तो आपको बचेगा 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 और ये जाएगा आपका 1। यहाँ लिखा हुआ x, ये y, इस x में से क्या करेंगे, थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, मैं इसको नए पेज से कर लेता हूँ। तो जब हम इसको यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। घटाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आपका लिखा हुआ 2x प्लस वाई प्लस जेड, इस एक में से हम क्या करेंगे, ये वाला पद घटा देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 1। ऐसे ही इस x में से हम ये वाला पद घटा देंगे ऊपर ले जाके, तो ये आपकी संख्या क्या है, सारी प्लस की हैं, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो x माइनस वाई हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका 2x। ऊपर वाले y में से हम ये वाला y घटाएंगे ऊपर ले जाकर, तो ये बन जाएगा आपका y माइनस वाई। 1 माइनस 1 इसे ऊपर ले जाकर घटा देंगे
वाई प्लस जेड प्लस 2x में से घटाएंगे ऊपर ले जाके x, तो ये आ जाएगा आपका x। और इस वाले y में से हम ऊपर ले जाके इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -x -z और माइनस के 2y, एक x और x प्लस जेड प्लस 2y, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो पद कटेंगे उसे हम काट देंगे, जो बचेंगे उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 1। अब देखो ये वाला पद इसमें से घटेगा तो बचेगा माइनस के x माइनस वाई माइनस जेड, यानी कि सारी संख्या आपकी हल होने के बाद माइनस की बचेंगी। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, थोड़ा सवाल हमारा छोटा हो जाएगा। ये वाला पद इसमें से घटेगा तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 0। y में से 2y घटेगा तो यहाँ भी सारी संख्या में माइनस की प्राप्त होंगी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस जेड प्लस 2y। अब देखो जो आपका पहला वाला कॉलम है ये वाला, इस कॉलम से आपका ये वाला ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 0 से तो हर संख्या कॉमन निकल जाती है। तो इससे हम ये वाला कॉमन निकालेंगे, इससे हम ये वाला कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1 व R2 से उभयनिष्ठ पद लेने पर, ठीक है। जब हम उभयनिष्ठ पद यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा आपका, ये 2x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारे पास पहले से ही है, और एक x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका R1 से कॉमन निकला। ऐसे हम R2 से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट और लिख लेंगे इस तरह से, x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ x बचेगा, इधर 0 बचेगा, इधर -1 बचेगा, और x प्लस जेड प्लस 2y, इस तरह की आपकी कंडीशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बन जाएगा। अब आपकी ये जो सारणी बची हुई है, अब हम कर देते हैं इसका सीधा प्रसार। जब हम इसका प्रसार करेंगे तो देखो प्रसार में क्या करना, हमें इसके सापेक्ष से नहीं करना, इसके सापेक्ष से नहीं करना, हम क्या करें, डायरेक्ट इस वाले पद के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे। तो ये संख्या पहले से माइनस की होती है, और माइनस आपका ये है तो माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस। पहली रो ढक देंगे और दूसरा कॉलम ढक देंगे, पहली रो ढक देंगे, दूसरा कॉलम ढक देंगे। इस 0 की जब इस वाले पद से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0। इस 1 की गुणा -1 से करेंगे तो बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस हमारा पहले से ही होता है जब हम नीचे वाले पद की गुणा करते हैं ऊपर वाले पद से। तो इस ये 1 है, इस 1 की जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को आपका इस प्रकार से सोल्व करना था। अब आगे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ख क्वेश्चन है। यदि y बराबर x की घात x, x की घात x, x की घात x, x की घात x, यानी कि ये अनंत तक जा रहे हैं, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है, हमें सिद्ध करना है कि x dy/dx बराबर y स्क्वायर 1 माइनस वाई log x। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y बराबर x की घात है, x की घात है, x की घात x, यानी कि ये जो आपका पद है वो अनंत तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका पद है ये किसके बराबर दे रखा है, y के बराबर। तो अगर आपको इस तरह से इन्फाइनिट तक पद कोई दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर, तो ये जो मान आपका दे रखा है x की घात है, x की घात x, ये किसके बराबर है, y के। तो हम क्या करेंगे, इस x की घात यहाँ पर y लगा देते हैं इसे रोकने के लिए। अब हम क्या करेंगे, x पे अगर आपकी x की पावर है तो हम जानते हैं ये जो आपका होगा क्वेश्चन वो log लेने पर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। राइटिंग थोड़ा मेरा ऐसे ही है तो आप समझ सकते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर log ले लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे log x की घात y। अब log के कारण x की घात जो y है, ये जो आपका y है आ जाएगा शुरू में, तो हो जाएगा आपका y, और ये बन जाएगा आपका log x, और यहाँ लिखा हुआ है log y। अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष। तो आपका ये हो जाएगा पहला पद, ये हो जाएगा आपका दूसरा पद। अब log y का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है आपका एक बार तो आ जाएगा आपका बटे में 1/y बन जाएगा,
फिर y का बन जाएगा आपका dy अपॉन dx, क्योंकि log की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि log के गुणा में जो भी संख्या होगी जब हम उसका अवकलन करेंगे तो वो एक बार बटे में आ जाती है, तो ये बटे में आ जाएगी और फिर y का बन जाएगा आपका dy अपॉन dx। इसमें पहला पद और दूसरा पद वाला नियम लगेगा, तो पहला पद हम ऐसे लिख देंगे, log x का हम कर देंगे अवकलन। इसको मैं फॉर्मूले में लगा के आपको दिखा देता हूँ, इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। तो पहला पद ऐसे ही, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद ऐसे ही लिख देंगे और पहले का हम कर देंगे अवकलन। पहला आपका क्या है y, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y। log x का क्या होता है आपका, log x का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस log x और y का बन जाएगा आपका dy बटे dx। अब इस पूरे पद को उठा के हम इधर ले आएंगे, क्योंकि ये जो पद है dy अपॉन dx ये दो जगह हैं, तो इसे हम यहाँ को इधर को ले आएंगे माइनस में, तो ये बन जाएगा आपको कुछ इस प्रकार से, और यहाँ लिखा हुआ है y बटे एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dy अपॉन डी एक्स को कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 1 अपॉन वाई माइनस यहाँ बचेगा log x बराबर y बटे एक्स। अब इसके नीचे एक मान के हमें क्या करना है, इसका लैसे लेना है, तो dy अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा आपका y और 1 माइनस वाई, इस y की तरफ गुणा करेंगे तो 1 माइनस वाई log x बराबर हो जाएगा आपका y बटे x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y की इससे dx में गुणा कर देंगे और इस वाले पद की हम इधर गुणा कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे। तो ये x तो आ जाएगा इधर, इस y की इस y से गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट गुणा में लिखा हुआ है ये इधर आपका बटे में आ जाएगा इस प्रकार से। तो यही हमें इसका क्या लाना था, आंसर लाना था। तो हमें जो प्रूफ करके दिखाना था वो यही था आपका कि x dy अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर और बटे में दे रखा है इसके 1 माइनस वाई log x, और हमने जो है इसको प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वें का गे। 5वें के गे में क्या कर रखा है, एक आपको इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन दे रखा है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आपको जो समाकलन में क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट के अंदर, ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण में से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माइनस जो है वो रूट से बाहर नहीं निकलता, अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा गलत, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये संख्या हो जाएगी आपकी प्लस, और ये 2x माइनस का है ये आपको बन जाएगा प्लस में, यानी प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, इतना कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं, अब हम बनाना है इसका पूर्ण वर्ग। अब क्या बनाएंगे, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग की आपको दो कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन तो पूर्ण वर्ग की ये होती है कि आपका जो स्क्वायर वाला पद आपको दे रखा है यहाँ पर कोई भी संख्या इसके गुणा में नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन पूर्ण वर्ग की होती है, तो यहाँ पर कोई संख्या है नहीं। अगली कंडीशन आपकी होती है कि x का जो गुणांक है, क्या लिखा हुआ, x का गुणांक, x के गुणांक का हम करते हैं आधा और फिर हम क्या कर देते हैं, उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, x का गुणांक लिखा हुआ 2, तो 2 का आधा कितना है आपका 2, और फिर हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 1। x के गुणांक का आधा करके जो आता है उसका हम एक बार वर्ग करते हैं, और वर्ग करने के बाद जितना हमें प्राप्त होगा उसे एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ये होती है पूर्ण वर्ग की कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे इस तरह से और एक घटा देंगे इस तरह से। अब क्या बन जाएगा आपका, ये समाकलन अंडर रूट माइनस तो बाहर जैसे है वैसी है। अब ये जो पद है आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये होल स्क्वायर किसका बनेगा, पता कैसे चलेगा कि प्लस का है माइनस का है। अगर देखो x वाला पद आपको प्लस में दे रखा है, अगर x वाला पद प्लस में तो ये प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस का है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो पहला पद है इसको हमने ऐसे लिख लिया, जो हमने जोड़ा है इसे हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ क्या है, माइनस के 4, माइनस के 4 को हम लिख सकते हैं माइनस के 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस के 4 हो जाएगा। माइनस के 4 को लिख लेंगे माइनस के 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे। तो जब हम माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये जो संख्या माइनस की है ये बन जाएगी आपकी प्लस, और ये जो प्लस वाला ब्रैकेट है ये आपका बन जाएगा माइनस। तो आपका जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करना है, इसका डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला खोलना है।
तो इसका जो फॉर्मूला है मैं पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ। तो फॉर्मूला इसका है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a और प्लस c। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ पे आपको x दे रखा है उसके स्थान पे तो हम लगा देंगे आपका ये जो ब्रैकेट है हमारा x+1, क्या लगा देंगे, x+1 लगा देंगे। और जहाँ आपका a है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस x की जगह लगाना है x+1 बटे में आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट a², a का मान कितना आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, x की जगह लगाना है x+1 का होल स्क्वायर और प्लस a की जगह लगाना है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 4 साइन इनवर्स x की जगह लगाना है x+1 और a की जगह लगाना है आपको 2। अब प्लस में जोड़ लेंगे हम यहाँ पर c। अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x+1/2 अंडर रूट, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस यहाँ आपको हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स x+1/2 और प्लस c। अब थोड़ा सा और हल कर लेते हैं x+1/2। अब ये आपका जो ब्रैकेट है 4 माइनस x+1 का होल स्क्वायर, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ इस क्वेश्चन से। देखो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व के नीचे तो हमें ये ब्रैकेट प्राप्त हुआ। तो अगर अब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं वापस तो हमें वही समीकरण प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना समय बचाने के लिए यहाँ इस तरह से लिख देंगे कि 3 - 2x माइनस x², यही प्राप्त होगा। चाहे आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। टाइम बचाने के लिए हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और कोई भी गलती इसमें नहीं मानी जाएगी। ये 100% बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर है वो इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर है आपका है 6-5 का घ वाला क्वेश्चन। इसमें क्या रखा कि सिद्ध करके दिखाना है कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट में, और हमें सिद्ध करके दिखाना है ये आपका x/2 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, हमें इसमें ये वाला पद लेकर x/2 सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कोट इनवर्स, ये आपका जो लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे इस 1 का फॉर्मूला खोलेंगे। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 और प्लस। अब आप सोचेंगे कि आपको मैंने जो फॉर्मूला खोला है वो बटे वाला क्यों खोला है, क्योंकि जो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका tan स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, ये हमने सभी ने पढ़ा है। और साइन एक्स साइन 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा ये होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोण आपको यहाँ पर दे रखा है उसका यहाँ कोण का आधा हो जाता है जब हम 4 का फॉर्मूला खोलते हैं। तो ऐसे अगर यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है थीटा लिख दूँ तो ये बन जाएगा आपका साइन θ/2 कोस θ/2 बन जाएगा इस तरह से। तो जब मुझे पता है कि जब साइन एक्स लिखा हुआ है और साइन एक्स का फॉर्मूला बटे में खुलेगा, क्योंकि देखो कोण का आधा हो जाएगा, तो मैंने क्या किया 1 का फॉर्मूला भी यहाँ पर बटे में खोल दिया, क्योंकि देखो इसका मान भी तो आपका एक ही होगा, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि कोण इनके बराबर हों, कोण दोनों के बराबर हों और बीच में प्लस हो, तो उसका मान जो है हमेशा एक ही आता है। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने आपका जो फॉर्मूला है वो बटे वाला क्यों खोला है। अब साइन एक्स का फॉर्मूला खोल देंगे बटे में, तो खुलेगा आपका 2 साइन x/2 और कोस x/2। इस प्रकार से वही काम आपको इस वाले अंडर रूट के अंदर भी करना है। तो यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 2 साइन x/2 और कोस x/2, थोड़ी जगह कम रह गई, ऐसे ही हम नीचे लगा देंगे। तो नीचे हो जाएगा आपका ये अंडर रूट 1 का फॉर्मूला खोलेंगे तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला खोलेंगे 2 साइन x/2 और कोस x/2 माइनस, ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस
2 साइन एक्स बटे 2 और कोस एक्स बटे 2। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारा जो मेन काम था इस सवाल के अंदर वो था रूट हटाना। अब देखो इसे समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी आपका ये प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका माइनस का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे कोट इनवर्स अंडर रूट, ये बन जाएगा आपका कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अंडर रूट यहाँ लिखा हुआ है कोस एक्स बटे 2 माइनस बनेगा माइनस और साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैंने यहाँ पर कोस क्यों लिखा, क्योंकि आगे तो यहाँ पर साइन लिखा हुआ है। देखो प्लस में हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी सवाल की कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन ये है, अगर ये सवाल हमें सिद्ध करना है, एक्स बटे 2 लाना है, अगर यहाँ पर हम साइन लिखेंगे शुरू में, देखो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा इसका कारण थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूँ इसको। कोस एक्स बटे 2 प्लस बन जाएगा आपका साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे यहाँ लिख लेंगे कोस एक्स बटे 2 माइनस ये बन जाएगा आपका साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, रूट से इसका भी मतलब वर्ग से इसका रूट हट जाएगा, इसका भी सबके रूट हट जाएंगे, तो यहाँ आपको बचेगा कोट इनवर्स कोस एक्स बटे 2 और प्लस साइन एक्स बटे 2, प्लस यहाँ बचेगा आपका कोस एक्स बटे 2 और माइनस के साइन एक्स बटे 2। नीचे क्या बचेगा आपका कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2, बीच में माइनस है तो हाथों हाथ माइनस से गुणा कर देते हैं, क्योंकि रूट तो ये हट ही गया, माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस के बन जाएगा कोस एक्स बटे 2 और ये बन जाएगा आपका प्लस साइन एक्स बटे 2। अब देखो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ आपका साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ आपका कोस से कोस कट जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में शुरू में यहाँ पर साइन लिखता और यहाँ लिखता कोस, तो मेरा कौन सा पद कटता, मेरा यहाँ पर पद कटता आपका कोस वाला, और मुझे पता था कि मुझे जो काटना आपको साइन वाला पद काटना है। अगर यहाँ पे मैं साइन लिखता और यहाँ लिखता कोस, तो यहाँ साइन आता, यहाँ कोस आता, यहाँ भी साइन आता, यहाँ कोस आता, तो यहाँ कोस से कोस कट जाता, नीचे आपका साइन साइन कटता, तो आपका जो आंसर आता वो सिद्ध नहीं होता, लेकिन वो आंसर जो था वो बिल्कुल 100% सही होता। लेकिन जब हमें क्वेश्चन सिद्ध करना है तो हमें यही क्वेश्चन आपको आंसर ला के दिखाना है। तो इस सवाल में आपको केवल यही बात ध्यान रखनी थी कि इसमें हमें कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमें ऊपर साइन वाला पद काटना है। तो अब यहाँ का क्या बचेगा, कोट इनवर्स एक और एक जुड़ हो जाएगा 2, तो 2 कोस एक्स बटे 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स बटे 2। तो ये 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा आपका कोट इनवर्स, कोस बटे साइन होता है आपका कोट, तो हो जाएगा कोट एक्स बटे 2, ये कोट से कोट कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स बटे 2 और ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ये हम क्वेश्चन सिद्ध ना करना होता तो आपकी जो कंडीशन थी जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर हम साइन भी लिख सकते हैं और कोस भी लिख सकते हैं अगर हमें सिद्ध नहीं करना है तो। लेकिन सिद्ध करके अगर हमें पाई बटे 2 लाना है तो हमें यहाँ पर कोस ही लिखना पड़ेगा शुरू में, कोस प्लस साइन, कोस माइनस साइन, क्योंकि हमें क्या लगाना है, कोट लगाना है। अगर देखो यहाँ पर हम शुरू में साइन लिखते तो हमें क्या कंडीशन पड़ जाती, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन, यहाँ पर हम साइन लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोस एक्स बटे 2, तो यहाँ भी लिखा जाता आपका साइन लिखा जाता और यहाँ पर लिखा जाता कोस एक्स बटे 2। इसी प्रकार आपका नीचे हो जाता साइन एक्स बटे 2 और ये बन जाता आपका कोस एक्स बटे 2 माइनस, अब ये जो आपका ब्रैकेट है तो मान लो साइन लिखा हुआ है साइन, तो ये हो जाता है आपका माइनस के साइन, और यहाँ पर जो साइन था ये तो समझो कोस लिखा हुआ है, तो ये बन जाता है आपका कोस प्लस का। तो आपके यहाँ पे जो पद कटते, देखो ऊपर तो कटता आपका कोस वाला पद, नीचे कटता आपका साइन वाला पद, तो क्या बन जाता है आपका ये साइन और साइन हो जाता है 2 साइन, 2 से 2 कट जाएगा और नीचे बचेगा आपका कोस, तो ये बन जाता है आपका tan। डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा, इस तरह की कंडीशन बन जाती। अब बाहर आपका कोट है, अंदर आपका क्या है tan है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये वाला पद जो इन्वर्स वाला पद है वो तो काटना ही है, तो इस वाले पद को हमें इस प्रकार से तोड़ना पड़ता। इसको हम लिखते हैं इस तरह से tan
90 माइनस एक्स बटे 2 करके। देखो टेन 90 माइनस थीटा का होता है आपका कोट थीटा, तो ये मतलब जो आपका टेन एक्स बटे 2 है इसको मैं इस प्रकार से लिखना पड़ता। तो ये वाला पद ये तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कोट, यहाँ कोट लिखा हुआ है कोट, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा का होता है आपका टेन थीटा बन जाता है। तो ये कोट से कोट कट जाता, तो आपका क्या बचता, आपका यहाँ पर बचता पाई बटे 2 माइनस एक्स बटे 2, जो कि हमारा आंसर है वो नहीं है। हमारा जो आंसर लाना था वो हमें एक्स बटे 2 लाना था, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे यहाँ पर कोस रखना है और बाद में हमको क्या करना है, साइन रखना है। मुझे ऊपर कोस बचाना था, नीचे साइन बचाना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही अपने माइंड में रख के सोल्व किया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा याद भी रखने पड़ते हैं। अगर हम इसका आंसर ये लाते, अगर हमें सिद्ध नहीं करना पड़ता, तो ये आंसर इसका बिल्कुल 100% सही है, कोई भी काटने वाला नहीं है। ये हमको क्वेश्चन 100% बिल्कुल सही है, लेकिन जब हमें सिद्ध करना है तो फिर तो हमें सिद्ध करने के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आगे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन क्या रखा है, एक आपको अवकल समीकरण दे रखी है, ये आपको अवकल समीकरण दे रखी है और आपको ये बिंदु दे रखे हैं। इसका हमें क्या करना है, अवकल समीकरण को हल करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आपका एक्स वाई और डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स और वाई वाले पद को अलग अलग कर लेते हैं। देखो जो आपका जो वाई वाला पद है वो आपके इधर पहुंच जाएगा, और जो आपको ये एक्स वाला पद है वो इधर बटे में आ जाएगा। तो वाई के बटे में आ जाएगा आपका वाई प्लस 2 और डी वाई, और डी एक्स की हम हाथों हाथ यहाँ पर तिरछी गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 के बटे में आ जाएगा आपका एक्स, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डी एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। दोबारा देख ले, ये जो वाई वाला पद है मुझे वाई के बटे में ले जाना है, और एक्स वाला पद एक्स के बटे में ले जाना है, और डी एक्स की मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अवकल समीकरण हल करने का नियम ये होता है कि आपको एक्स और वाई वाले पद अलग करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पर एक्स वाले पद अलग हो गए और वाई वाले पद अलग हो गए। जब एक्स और वाई वाले पद अलग हो जाते हैं तब हम करते हैं इसका समाकलन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समाकलन करने पर, तो y के बटे में आपका लिखा हुआ y प्लस 2 और यहाँ आपका डी वाई। ऐसे ही हम यहाँ कर लेंगे इसका समाकलन x प्लस 2 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दे रखा है सिंगल संख्या, नीचे आपके प्लस माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पद को ऊपर बना लेंगे। तो ऊपर वाले पद में हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ लेंगे और 2 को घटा देंगे, इस प्रकार से डी वाई। इसमें हम क्या करना है, अगर ऊपर आपको प्लस माइनस में हो और नीचे सिंगल संख्या दे रखी हो तो बटे में अलग अलग कर लेते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको जो y प्लस 2 लिखा हुआ है इसके बटे में हम इसको अलग कर देंगे, y प्लस 2 डी वाई, और इस 2 के बटे में हाथों हाथ अलग करके इसका समाकलन भी अलग कर देंगे, बराबर ये एक्स एक्स हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 1 का समाकलन अलग कर देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 2 बटे एक्स, इसका समाकलन हम इसका अलग कर देंगे, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई, माइनस के 2 बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा आपका y प्लस 2 और यहाँ बचेगा आपका डी वाई, बराबर 1 का हम करेंगे x से सापेक्ष, तो ये आपका x बन जाएगा, प्लस 2 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log x। 1 का हम समाकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो बन जाएगा आपका y माइनस 2, ये बन जाएगा आपका log y प्लस 2 बराबर x प्लस, इस 2 को हम ऐसे ही रहने देंगे, समाकलन यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, और प्लस में जोड़ लेंगे c, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रखा आगे कि ये जो आपका अवकल समीकरण है वो इन वाले बिंदु से गुजरता है, यानी x का मान आपका क्या है 1 और y का मान क्या है आपका -1। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे x की जगह 1 और y की जगह -1। तो यहाँ पर -1 लगा देंगे, माइनस के 2 log y की जगह लगाना है -1 प्लस 2 x की जगह लगाना है 1 प्लस 2 log x की जगह लगाना है 1 और प्लस c, -1 माइनस के 2 log 2 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा आपका 1 बराबर 1 प्लस 2 log 1 का मान कितना होता है आपका 0 प्लस c, तो ये आपका 0 बन जाएगा। यहाँ भी log 1 है, log 1 का मान ये भी 0 बन जाएगा। ये जो 1 है आपको 1 को उठा के लगाना है इधर, तो -1 बराबर c, तो c का मान कितना है आपका -2। अब ये c का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में वापस लगाना है, इस वाले समीकरण में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हो जाएगा आपका y -2
लोग पहले समीकरण को उतार लेते हैं। y+2 बराबर x+2 log x+c। अब क्या करेंगे, इस c की जगह c का मान लगा देंगे। तो y-2 log y+2 बराबर x+2 log x, c का मान कितना आपका कितना आया -2, तो यहाँ पर -2 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले x को y की तरफ ले आएंगे तो -x हो जाएगा, इस 2 को इधर ले आएंगे तो आपको ये हो जाएगा +2 log x की तरफ हम इस वाले पद को उठाकर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा y+2। अब देखो इनमें से 2 कॉमन निकल रहा है, हम 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा आपका log x प्लस log y+2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब आप जानते हैं कि log में अगर आपकी 2 संख्या प्लस में हो तो हम गुणा में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा जितना क्वेश्चन सोल्व हो सकता है उसको हमें करना है। यानी इन दोनों को हमने क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे, क्योंकि आप ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे log a b, अगर 2 पद गुणा में है तो उन्हें प्लस में लिख लेते हैं और प्लस में तो गुणा में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ y-x+2, तो इसका आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इस 2 को हम बटे में भी ला सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो आपका पेपर था उसके मैंने कौन कौन से खंड करा दिए हैं, खंड नंबर आपके 4 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और खंड नंबर 5 के भी आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इस वीडियो के अंदर वो आपको सभी अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।